जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय ये है कि जब आपको किसी देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तब आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं। और ये संकेत आपको प्रत्यक्ष रूप में भी दिखाई देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी, यानी कि इन संकेतों को आप महसूस भी कर सकते हैं और स्वयं देख भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इन संकेतों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको भक्ति, पूजा पाठ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं की साधना से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप किसी देवी या देवता की साधना करते हैं और उनकी उपासना में बहुत ही ज़्यादा गहराई से डूब जाते हैं, या आप अपनी किसी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, तो आपको कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं जो ये बताते हैं कि आपको उस देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त हो रही है, यानी कि आप उस देवी या देवता की सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और ये संकेत न केवल आपके आत्मविश्वास को ही बढ़ाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवता की कृपा आप पर हो रही है। और ये संकेत आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आप इनको अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप भी साधनाएं करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अब एक एक करके कि कौन से वो संकेत हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या होने वाली है। तो सबसे पहला संकेत है, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होने लग जाती हैं। तो जब आप किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं और अपने लिए या अपने किसी खास व्यक्ति के लिए या अपने परिवार वालों के लिए आप कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे सबकी मन में कई इच्छाएं होती हैं, या हमारी जॉब लग जाए या हमारा ये काम हो जाए, और अगर आप सच्चे हृदय के साथ अपनी पूजा के समय अपने इष्ट देवी देवता के आगे ये प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, तो समझ जाएं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार उस सिद्धि के माध्यम से ही होती है। अब अगला संकेत है, आपको सपनों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिलते। आप हर व्यक्ति से उन प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं होता। तो आप देखते हैं कि जब आप सोते हैं तो सोने के बाद आपको सपनों के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिलने लग जाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होता है और आप बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी सपनों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं तो समझ जाएं कि आपको भी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब अगला संकेत है, ध्यान के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलना। तो सबसे पहले तो आपको सपनों के माध्यम से उत्तर मिलते हैं, अब आपको ध्यान के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और ये ध्यान के माध्यम से आपको उस समय पर उत्तर मिलते हैं जब आप अपने इष्ट देवी या देवता की कोई मंत्र जाप कर रहे हो, या उनका पाठ कर रहे हो, या उनकी पूजा पाठ कर रहे होते हैं और आप उनमें ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। तो उस समय आपको मंत्र जाप करते करते आपके प्रश्नों के उत्तर आपके ध्यान में ही मिलने लग जाते हैं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से आपको कोई उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, आपको अपने आप ही उन सभी प्रश्नों का जवाब मिलने लग जाता है। तो अगर आपके साथ भी पूजा पाठ के समय या ध्यान लगाते समय इस प्रकार से हो रहा है, यानी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके पास भी सिद्धि आ चुकी है। अब अगला संकेत है कि आप अंदर ही अंदर प्रसन्नता में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई लोग बड़ी चिंता में रहते हैं या निराश रहते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ की चिंता हमेशा रहती है, जैसे घर परिवार की, नौकरी की, बच्चों की। एक व्यक्ति को कई चिंताएं होती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है तो उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की चिंता या निराशा नहीं होती। वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता में रहता है। तो इस तरह से अगर आप भी चिंता या निराशा में नहीं रहते, हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं, तो समझ जाएं कि आपको भी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब अगला संकेत है, पूजा पाठ में मन लगना। तो जब किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है तो उस व्यक्ति का पूजा पाठ में कई गुना ज़्यादा मन लगने लग जाता है।
अगर वो व्यक्ति पहले पूजा पाठ किया करता था और वो कुछ समय के लिए ही मंत्र जाप करता था, तो जब उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में लगाता है। वो मंदिर में जाना पसंद करता है और हमेशा अपने खाली समय में अपने इष्ट का गुणगान करता है, और इसके साथ ही वो लोक भलाई के कार्यों में भी हिस्सा लेने लग जाता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक भलाई का कार्य करता है। अब अगला संकेत है देवी देवता जैसा व्यवहार होने लग जाता है उस व्यक्ति का। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष देवी देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति के अंदर भी उस देवी देवता जैसे गुण विद्यमान होने लग जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है और उस व्यक्ति को माँ काली की सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर माँ काली जैसे गुण आने लग जाते हैं। जैसे कि बुरी चीज़ पे उनको गुस्सा आने लग जाता है, बुरे व्यक्ति पर क्रोध आता है, और उनका अपने बच्चों के प्रति या अन्य जीव के प्रति या जो असहाय व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र और ममतामयी हो जाता है। और इसके साथ ही अगर कोई बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव बाबा भोलेनाथ जी की तरह एकदम सौम्य हो जाता है। तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तो उसके अंदर उस देवी देवता जैसे ही गुण आने लग जाते हैं। अब अगला संकेत है उस व्यक्ति का मोह माया से मन हटने लग जाता है। आप सबने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक मोह माया होती ही है। मोह हमारे परिवार के प्रति होता है कि हमारे ये बच्चे हैं या हमारे ये मम्मी पापा हैं या हमारा ये है, हमें इनके लिए ये सब करना है या हम इनको ऐसी लाइफ देना चाहते हैं। अब इसके बाद है माया, यानी कि माया तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में माया की कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तो उनका मोह और माया दोनों में से ही मन हटने लग जाता है। उनका ध्यान सिर्फ उनके ईष्ट में ही रहता है। उनको सिर्फ यही पता होता है कि मैंने सिर्फ इनकी ही पूजा करनी है, इनकी ही आराधना करनी है और अंत में इनमें ही विलीन हो जाना है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब अपने रिश्तेदार सगे संबंधी भी हमको छोड़ देते हैं, और वो समय है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन उस समय पे अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपने सच्चे हृदय से अपने इष्ट देवी देवता की पूजा की है तो वो उस समय भी आपके साथ रहते हैं और अपने लोक में आपको ले जाते हैं। अब अगला संकेत है जो आप चाहते हैं वैसा ही होने लग जाता है। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो आप देखेंगे कि आपका वही काम होने लग जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि मैं तो ये सोच ही रहा था और मेरा ये काम हो भी गया। फिर आप दूसरा कुछ काम सोचते हैं, आपका दूसरा काम भी होने लग जाता है। शुरुआत में तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा वहम है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ और वही काम हो रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में उस सिद्धि के कारण ही होता है जो आपको अपने इष्ट देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हुई होती है, यानी कि उस सिद्धि के माध्यम से ही आपकी हर इच्छा पूर्ण होने लग जाती है। अब अगला संकेत है आपको सपनों के माध्यम से घटनाओं का आभास होने लग जाता है। तो आपने कई व्यक्तियों को ये कहते सुना होगा कि या आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आप सपने में कुछ देखते हैं और कुछ ही दिनों में वो चीज़ सत्य हो जाती है, और वो घटना ज़रूरी ही नहीं कि आपसे ही जुड़ी हो या आपके परिवार से ही जुड़ी हो, वो आपके आस पड़ोस से भी जुड़ी हो सकती है या आपके मित्र हैं उनसे भी जुड़ी हो सकती है, कि आपको उनके बारे में कुछ दिखाई देता है और वो 1-2 दिन में या अगले दिन ही वो सत्य हो जाते हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि आपको किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त है जो आपको ये सब होने का आभास दे देती है, यानी कि इन सब घटनाओं का आभास आपको पहले ही करा देती है कि ऐसा होने वाला है। अब अगला संकेत है आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो जब आपको किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त होती है तो आपकी वाणी सबसे पहले जागृत हो जाती है, यानी जो भी आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलते हैं वो बात सच होने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी ही बात सच हो रही है, आपकी 50% बात सच होने लग जाती है। तो अगर आपकी भी बातें सत्य हो रही हैं तो समझ जाए कि आपको भी किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी विशेष देवी या देवता की ही सिद्धि प्राप्त हो, आपको आपके पितरों की भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही आपको किसी
साधु या संत की भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप किसी की पूजा पाठ भक्तिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो वो देवी या देवता या जो भी आपके पितृ हैं वो आप पर अपनी कृपा करते हैं और कृपा रूप में आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। जो सिद्धि आपको आपकी आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होती है, यानी कि वो आपकी हर प्रकार से रक्षा कर, आपको सही और गलत का भेद बताती है। इसके साथ ही आपका लोक कल्याण के कार्यों में भी सहायता करती है। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी कुछ ये संकेत हो रहे हैं या इनमें से कुछ संकेत भी आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो समझ जाएं आपको किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनके साथ भी कुछ इस प्रकार से होता है तो वो भी समझ सके कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।